नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ KVS TGT PGT के पाठ्यक्रम आरोह भाग 1 में सम्मिलित कहानी जामुन का पेड़। तो कहानी शुरू करने से पहले जैसे कि मैं लेखक के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो लेखक कृष्णचंद्र जी जो थे वो मूलतः उर्दू में लिखते थे, लेकिन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये हिंदी में भी लिखने लगे थे। ये 1961 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। ये जो है इनका जन्म जो हुआ था वो 3 नवंबर 1914 को पाकिस्तान के वजीराबाद में हुआ था। इनका जो देहांत हुआ था वो 8 मार्च 1977 को हुआ था। इन्होंने कृष्णचंद्र जी जो है ये इनकी जो रचनाओं में है वो इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है, तीखा। और इन्होंने कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, रेडियो और फिल्मी नाटक भी लिखे हैं। तो कहानी शुरू अब देर न करते हुए चलो कहानी की ओर चलते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया और सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा, जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे, तीसरे क्लर्क ने तकरीबन आबदीदा होकर कहा। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी, सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बामुश्किल कराहते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने हैरत से कहा। दरख्त को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल और मोटा चपरासी बोला। दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर दरख्त के नीचे से दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूँ। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले
क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने का तहैया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से हटा नहीं सकते। हम लोग महकमा ये तिजारत से मुतल्लिक और यह दरख्त का मामला है जो महकमा ए ज़राअत की तहवील में है, इसीलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमा ये ज़राअत भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन महकमा ये ज़राअत से जवाब आया कि दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी महकमा ए तिजारत पर आयद होती है। यह जवाब पढ़कर महकमा ए तिजारत को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी महकमा ए ज़राअत पर आयद होती है। महकमा ए तिजारत का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसले करने का मजाज है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसीलिए पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के दायरा-ए-इख्तियार में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके दरख्त को खुद से हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और तंज आमीज हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है इस समय जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो दरख्त काटने का मशवरा देते हैं, वह भी एक फलदार दरख्त को और फिर जामुन के दरख्त को जिसके फल आवाम बड़ी रगबत से खाते हैं। हमारा महकमा किसी हालात में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर दरख्त काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ के मकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और दरख्त वही का वही रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एहतिजाज किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली तजवीज़ पेश करने वाले ने पुरजोर एहतिजाज कड़ा विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के काम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा
जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन इस महकमे का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर, खून का दबाव, सांस की आमदो रफ्त, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह तजवीज़ भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी के लुकमे डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ता से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग जोक दर जोक शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर भर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले में शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भात भात के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उससे अपनी गज़लों पर इस्लाह लेने के लिए मुसिर होने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस शायर का ताल्लुक एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से इस्तिदया गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को इस सजर सायादार से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों से गुजरती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस करते हो? अवश्य। अवश्य, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमूआ ए कलाम अवश्य के फूल हाल ही में शाया हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर अवश्य के फूल का मुसन्निफ और हमारी आदमी का मेंबर नहीं है? उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। इतना बड़ा शायर और कैसे गोसा एक गुमनामी में दबा पड़ा है। गोसा एक गुमनामी में नहीं, बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ। बारह ये करम, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन जाकर उसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की।
दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। यह लो परवाना इंतिखाब। मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह शदीद तसन्नुज और करम में मुब्तला है। यह अब हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते थे कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दिला सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी आदमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुतल्लिक है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था कि गो दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह से उसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको दरख्त काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि महकमा एक खारजा से हुक्म आया है कि इस दरख्त को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस दरख्त को 10 साल पहले हुकूमत पिटोनिया के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यह दरख्त अगर काटा गया तो इस उम्र का शदीद अंदेशा था कि हुकूमत पिटोनिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से में चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमत से ताल्लुकात का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि हुकूमत पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी अमदाद देती है। क्या हम उनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की ज़िंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। बिला सुबह अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह वजीर आजम 12 मुल्कों के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे महकमा खारजा इस दरख्त की फ़ाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वह फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फ़ाइल को लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फ़ाइल हिलाते हुए चिल्लाया, वजीर आजम ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़ये की सारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल वह दरख्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? तो आज तुम्हारी फ़ाइल मुकम्मल हो गई है, सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू में हिलाकर कहा। मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियाँ बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी ज़िंदगी की फ़ाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।